नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं देश दुनिया की ये बड़ी खबरें। झारखंड के बोकारो में बता दें कि इन दिनों बोकारो के नव पदस्थापित एसपी हरविंदर सिंह सुर्खियों में हैं। कारण अपराध जगत की खात्मा के लिए उन्होंने सतत प्रयास आरंभ कर दिया है। उनके वर्तमान कार्य अवधि में सातिर वाहन चोर, सातिर चोर, डकैती और राहगीर लूट करने वाले, चेन स्नैचर, छिनतई, छेड़खानी, गांजा, अफीम, नकली शराब आदि बेचने वालों पर मानो हरकंप है। तमाम जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारियां आरंभ है। बता दें कि ताबड़तोड़ छापेमारी और गिरफ्तारियों से अपराध कर्मियों के मन में भय समा रहा है। बता दें कि हाल ही में आस्था ज्वेलर्स लूटकांड का भी सफल उद्भेदन की गई। बता दें कि एसपी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कुछ भी हो, अपराध को फलने फूलने नहीं देंगे। कि ये लोग जो है उड़ीसा से लाते थे, झारसुगुड़ा से वहाँ से खरीद के लाते थे और यहाँ पर जो है अलग अलग ये उसमें छोटे छोटे पैकेट्स में बेचते थे। नहीं, मतलब ये जैसे लाने का क्या तरीका था? सड़क मार्ग से लाते थे, रेल से लाते थे या किसी और किस माध्यम से? सड़क मार्ग से ये लोग लाते थे, कैसे न कैसे छुपा के लाते थे। अच्छा, पिछले दिनों रेलवे में भी भारी मात्रा में मिला था बोकारो में, तो उसका भी कनेक्शन जो है उड़ीसा ही था। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है क्या जी? बोकारो धनबाद में माल पाया जाता है। आप अगर बोकारो धनबाद ही नहीं, बाकी भी झारखंड के अगर आप डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जब मैं गुमला था वहाँ पर भी जब पकड़ाता था, सिमडेगा में भी जब पकड़ाता है, चाईबासा में भी, तो उड़ीसा ही सोर्स मिलता है। उड़ीसा में कई जगहों पर जो है इसकी वो होती है, कल्टीवेशन किया जाता है अवैध तरीके से, बिकॉज रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत सारे पहाड़ जंगली क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे अवैध तरीके से गांजे की जो है खेती होती है और वो ये सब रूट से जो है रात के अंधेरे में कभी कई बार बसेस के थ्रू भी पकड़ाए हैं कि बसेस में डाल दिया और वहाँ पे पकड़ लिया। तो कई बार गाड़ी पकड़ाई है, पूरी गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो रूट वही है, उड़ीसा से आते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन होती है और यहाँ आके फिर उसको कंज्यूम कराते हैं। तो मतलब कहाँ सप्लाई करने का इनका नेटवर्क का जानकारी मिली है? वो तो अब आगे डिटेल पता चलेंगी। तो अभी जो लाए थे लोग, इसको बोकारो में ही बेचना था इनको कि फिर कहीं? अभी तो जो ये लोग पकड़ाए हैं, इन्होंने अपना यही बताया कि बोकारो में ही इनका मेन टारगेट था, बट क्योंकि ये जो बड़े हैं दोनों व्यक्ति जिनके यहाँ से बड़ी सामग्री बरामद हुई है, क्वांटिटी, वो लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं। उनके पकड़ाने पे हो सकता है और चीज़ें क्लैरिफाई हो। मतलब इसको माना जाए कि यही दो जो थे स्टॉकिस्ट थे, सीएनएफ एजेंट, इनको माना जा सकता है। इनको तो जो भागे हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा, बिकॉज इतनी हैवी क्वांटिटी रखी हुई थी, तो डेफिनेटली इनकी लिंक्स भी काफ़ी जुड़े होंगे और डीप, तो धीरे धीरे सब पता चलेगा। वो बेसिकली वही है कि ये जो हम दो अभी पकड़ाए हैं, ये व्यक्ति उतनी मतलब जानकारी जितनी है उतनी हम पूछताछ भी नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत तेज़ी में सब कुछ हुआ है। आप देख रहे हैं कल रात में से अभी सुबह में सारा सीजर वीजर करना, डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी होता है, तो अभी वो उतना डिटेल में पूछताछ अभी नहीं कर पाए। लेकिन हाँ जी, जैसे जैसे अभी आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, बहुत सारे फैक्ट्स और निकल के आएंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा, तो ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, सभी सवालों के जवाब तमाम दे पाएंगे। ये जो मौत के कारोबारी हैं, मादक पदार्थों के बहाने मौत बेच रहे थे, तो इनको सजा दिलाने के लिए बोकारो पुलिस की ओर से क्या विशेष व्यवस्था की जाएगी? सबसे पहले तो यही है कि हम लोग अपना जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से ये लोगों को लाभ मिलता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसको हम लोग काफ़ी इंश्योर करा रहे हैं। आप देख रहे हैं खुद एसडीपीओ साहब जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे छापामारी दल का। यही हमारी सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है कि इन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर किया है, सब प्रोसीजरली करेक्ट हो, सारी चीज़ें जैसे होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप वैसा हो, सैम्पलिंग जो भी होती है, पैकेजिंग सब प्रॉपर तरीके से हो। यही सब जब जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस होगा, देखेंगे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है और एविडेंस तो है ही, उनके घर से मिला है, उसको डिनाई कैसे करेंगे, भागे हुए। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जरीडीह थाना और गोमिया थाना में भारी मात्रा में शराब और गांजा तथा दुग्धा थाना में वाहन चोरों की कारनामों की गाथा सुनी थी। अब इन सब पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी है, धरपकड़ भी जारी है। आपको बता दें कि खबर यह भी है कि अपराध कर्मियों के साथ कुछ लोगों के साठगांठ की भी बातें चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जो भी हो, इस अपराध के खात्मा करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं और किसी भी तरह के अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। यही वजह है कि चोरी चकारी
और तमाम तरह के अपराध कर्मी अपने आप को बिल में छुपा बैठे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह धरपकड़ और किस तरह इनकी गिरफ्तारियां आगे बढ़ती है। बोकारो से गनुराम महतो की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।